पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आशीर्वाद माँ आशीर्वाद किसके लिए मांगती है? तो कोई माँ ये बता दे कि मैंने अपने लिए मंगाया। माँ ने क्या कहा? आशीष दीजिए बाबा चुकी भेमुरारी, 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 प्रभु की रमाए बाबा आशीर्वाद मुझे बेटा के लिए चाहिए। माँ आशीर्वाद किसके लिए मांगती है? बेटा के लिए, मन संतान के लिए। और वो भी आशीर्वाद क्या मांगती है? आशीर्वाद में तो मुझे यही चाहिए, क्या? बोले बेटा सुखी रहे, और कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने कहा ठीक है, आशीर्वाद देने आए, ले ले आशीर्वाद, उसमें क्या। बस सुन तो माँ, आशीर्वाद किसके लिए मांग रही है? बेटा के लिए मांग रही हो ना, बेटा को लाना पड़ेगा, ऐसे कैसे आशीर्वाद मिलेगा? बोले बोले बाबा मैया आशीष दीजिए, बोले बोले बाबा मैया आशीष दीजिए, बोले बोले बाबा मैया आशीष दीजिए, बोले बोले बाबा मैया आशीष दीजिए। किंतु मैया सिद्ध
लाई के लाला मैया हाथ धरी लाई के लाला मैया हाथ धरी लाई के लाला मैया हाथ धरी लाए के लाला मैया हाथ धरी भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए भगवती रमाए बाबा भोलेनाथ आए। लेकिन यहाँ माँ ने कहा बेटे को लाने कह रहे हो, अपनी सूरतिया देखी है, तन में भभूति रमाया हो, गले में सर्प लिपटा हुआ है, बेटे के लिए भी आई डर जाएगा बेटा। आशीर्वाद देना है तो यहीं से दीजिए। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, जब तक बेटा नहीं आएगा आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तो नहीं लाऊंगी मैं। माँ भी है छीनी और बाबा भी है। माँ ने कहा बिल्कुल नहीं देना है तो आशीर्वाद यहीं से दो। कहा अब क्या होगा। महादेव मन ही मन विचार करने लग गए, आए तो हैं यहाँ तक पहुँच गए, दर्शन नहीं हुआ तब क्या होगा। लेकिन आए हैं बिना दर्शन के नहीं जाएंगे। वहाँ से तो चले गए, लेकिन एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर के त्रिशूल गाड़ दिए और धुनी रमान बैठे। पता चले बाल मुकुंद को, कहा जी महादेव आए और यहाँ से लौट गए। माँ ने प्रवेश नहीं दिया, मेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। बाल मुकुंद क्या करते हैं, रोने लग गए। रोया दिन भर, रात भर रोया, फिर दूसरे दिन रोया। यशोदा माई ने कहा इसको हो क्या गया है, क्यों रो रहा है। भोग वालों ने कहा क्या होगा, भीड़ लगी है, नजर भीड़ लग गया और क्या नजर लगी होगी माँ। अच्छा तो नजर लगी है तो इसके लिए उपाय क्या है। एक वाला ने कहा अगर आप कहो ना तो कल से गांव में एक सिद्ध बाबा आए हैं, बुला ले आए। अरे कहा जाओ जाओ जाओ। दौड़ के सब पहुंच गए महादेव के पास। और जब दौड़ तो पहुंचे महादेव तो विराजे हुए। कहा बाबा ये बताइए आपको फूंक झाड़ करने आता है कि नहीं। महादेव ने कहा मेरे को झाड़ करने में कैसे पूछ रहे हैं, क्यों है, बात क्या है। कहा हमारी यशोदा माई को लाल हुआ है और कल से रो रहा है, अगर फूंक झाड़ करने आता है तो चलिए। महादेव ने कहा अगर कह दिया नहीं आता है दर्शन नहीं होगा, बढ़िया मौका है। हाँ हाँ आता है चलो। आ गए और जैसे ही आए गो ग्वाल बताने लगे, वो आ गए सिद्ध बाबा। दौड़ के आई यशोदा माँ और जब देखती कहिए सिद्ध बाबा है, तो कल और आया थे भिक्षा लेने के लिए। क्यों बाबा फूंक झाड़ करने आता है कि नहीं। आसन भी माने बैठ गए महादेव, कहीं जाओ लेके आओ कहूँगा। और जैसे ही लेकर के आई यशोदा माई भगवान बाल मुकुंद को, और भगवान महादेव ने कहा लाओ मेरी गोदी में दे दो। जैसे ही गोदी में दे, भगवान बाल मुकुंद की दृष्टि महादेव के ऊपर और महादेव की दृष्टि भगवान बाल मुकुंद के ऊपर। मानो भगवान बाल मुकुंद अंदर से मने मन हाँ इशारा करने महादेव को, कल से आए हैं पर आज दर्शन हो रहे, क्षमा चाहते क्या करें, माँ के पास आए। तो रोना बंद हो गया भगवान जी का। यशोदा माई ने कहा तो सही सिद्ध बाबा फूंक झाड़ करना नहीं पड़ा, बस गोदी में जैसे ही डाली रोना बंद हो गया। क्षमा करिए महाराज। और सुंदर बहुमूल्य रत्न लेकर आए और कहा ये रखिए। ये मत दिखाओ, बहुत है हमारे झोले में, बहुमूल्य रत्न क्या दिखा रहे, हम तो आपके लाला के दर्शन के लिए आए। दर्शन पाए और महादेव कैलाश की ओर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सज्जनों आनंद आ रहा है कहाँ, श्री धाम में। अब दृष्टि डालते हैं मथुरा में।
जैसे योग माया ने कह दिया, अरे कंस तो मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। बस उसी दिन से इसने एक अभियान जारी करी, शिशु मर्मन, और उसमें खड़ी हुई कौन? पूतना। यहाँ तो नंदोत्सव चल रहा था। नंद बाबा ने विचार किए, अरे हम लोग उत्सव मनाने में ही लगे रहते और कंस को कर देते थे, राजा था वो। हाँ, जाना पड़ेगा। और आज पूतना जो है कहाँ आ रही है? मथुरा से गोकुल। कब की घटना है? बोले भगवान जी कब आए? अष्टमी तिथि को। अब पूतना आ रही है चतुर्दशी को। तो लोग पूछते हैं, महाराज चतुर्दशी को ही पूतना क्यों आए? प्रश्न करने वालों कमी तो नहीं। अच्छा, द्वादशी को आते तो भी पूछते द्वादशी क्यों आए, तो चतुर्दशी को क्यों आए? सुन लो, पूतना कौन है? अविद्याजन्य माया, वासना का प्रतीक है। भागवत में वासना कौन है? पूतना। और मानस में वासना कौन है? शूर्पणखा, तुम सन पुरुष। देखो, इतना तो ठीक कहा, क्या तुम सन पुरुष? सही बात है, भगवान के जैसा पुरुष कहाँ पाओगे? असत पुरुष कहाँ कसनारी, खोजूं जाई भुवन दस चारी, असत पुरुष कहाँ ये सिनारी। लेकिन बाद में क्या कहते? मौसम नारा, ये गड़बड़। मैं उस दिन बता रहा था कि शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजयाश अंश से नाना। वो राम है। तो न सीता जैसी कोई नारी है और न राम जैसा कोई नर है। तो तुम सन पुरुष, ठीक है, हो ज्यों जाए भुवन दस चारी, असत पुरुष कहाँ ये सिनार। लेकिन वो कह गए मौसम नारी, यही गड़बड़ कर दिया। अच्छा, एक संकेत लिखा हुआ मौसम नारी का एक संकेत और है। महाराज दोनों का उद्देश्य, आपका भी उद्देश्य वही है और मेरा भी उद्देश्य है। आप भी लंका के लिए, अब मैं भी वही चाहती हूँ जो आप चाहते हैं, है ना? क्योंकि शूर्पणखा के पति थे महाराज विद्युत जिह्वा, और विद्युत जिह्वा को रावण मार गिराया था। तब से रावण को भले लग रहा था कि मैं संतुष्ट है न, खरदूषण कृष्ण को भेज करके रखवाली ये कर रहे हैं, किसी प्रकार से कोई कमी ना हो और शूर्पणखा को ये न लगे। लेकिन अंदर से तो रहेगा कि भाई मेरे पति को ये मरवाया। हाँ, तो रावण वध का उद्देश्य आपका भी है और रावण वध का उद्देश्य मेरा भी है, इसीलिए मौसम नारी। तो बस, तो वासना वहाँ वो है और यहाँ वासना पूतना। कलकत्ता में सुन रहे थे, ओ डरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका दया। भागवत अष्टम स्कंध में कथा आती है कि जब भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पधारते हैं तो पूतना की बेटी थी, जिसका नाम क्या था? रत्नमाला। तो वो जैसे ही आई यज्ञ स्थल में क्या देखा? भगवान वामन को 7 बरिश का है, दूध पीने की है और मेरे पिता ठगने छलने आए हैं, मन तो कर रहा है बीज दे करके मार डालती। तो भगवान जी ने कहा आने वाले जन्म में जरूर पूरा करूँगा, वही बन गए। और चतुर्दशी को ही क्यों आए? देखो, पूतना कौन है? बोले वासना, और वासना का वास 14 ही स्थान है। 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। कितने हो गए? 11। बुद्धि, चित्त, अहंकार,
इन 14 स्थानों में वासना का वास होता है, इसीलिए चतुर्दशी को आई। अच्छा, आई तो कैसे आई? वेश बदल लिया। लोगों ने जब देखा को कह रमा, लोग इतने सुंदर वेश बनाए, लोगों ने देखा तो कहा ये रमा है। रमा माने लक्ष्मी। को कह, किसी ने क्या कहा ये पार्वती है, तो किसी ने कहा को कहवाणी, किसी ने कहा ये सरस्वती, को कह मनोज की बाला, आई लखन नंद के लाला। जाना किसी ने नहीं। नंद बाबा चले गए मथुरा, मथुरा से आज आ गए पूतना, आसन मिल गया। अच्छा, देखो लाला कक्ष में है, माँ ने कहा लगता है बेटा दर्शन के लिए आई है, तो एक काम करो जाओ वहाँ बेटा सो जाए। वहाँ यहाँ माँ चुप कर रही है कि पहचानती नहीं है कौन है, कैसे कह दिया जाओ वहाँ। अच्छा, जाओ कह दिया तो माँ को खुद को जानना चाहिए, और या तो बेटा को ला के दिखाना चाहिए, पर ये दोनों नहीं हुआ। कह दिया जाओ वहाँ सोया। तो भगवान की माया थी, माँ आएगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा ना, कैसे बनेगा अकेले भी। और देखो जब पूतना जा रही है ना लाला के कक्ष में, तो भगवान जी क्या करते हैं, नेत्र बंद कर लेते हैं। अच्छा, नेत्र बंद क्यों किया? भगवान जी की प्रत्येक लीलाओं में हमारे लिए क्या है, शिक्षा सन्निहित है। हाँ, जीव के पास जब वासना आए तो आंख बंद कर लेनी चाहिए। क्यों? वासना जो है नेत्र के द्वारा मन में प्रवेश करता है और पाप को जगाता है, इसलिए भगवान क्या करते हैं, नेत्र बंद करते हैं। अब पूतना वहाँ गई, ले लिया गोदी, स्तनपान कराने लगे। स्तनपान कराने वाली कौन होती है? माँ। और माँ जो दूध पिलाती है, कौन सा दूध होता है? मैं उस दिन बता रहा था, स्रवत प्रेम रस। क्या होता है? प्रेम रस कहा गया। माँ के दूध को प्रेम रस। स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए। लेकिन ये प्रेम रस में क्या मिला करके ले गए? विष। अच्छा, भगवान को मालूम था, विष लेकर के आई है, फिर भी पिया। चल ठीक है, पिलाने सीख सकते, पिला, कोई बात नहीं। भगवान ने दूध पिया, खून भी खींच लिया और प्राण भी हर लिया। चिल्लाने लगे कि उतना क्या? बोले शामुंच मुंचाल मिदे प्रभाषण, निष्पेद्यमाना खिल जीव मरमन। मुंच माने छोड़ना है ना, छोड़ नर कन्हैया चामुंच मुंचाल मिदे प्रभाषण। भगवान जी ने कहा काहे छोड़ेंगे? एक तो किसी को पकड़ते नहीं कहा, और पकड़ लिया तो छोड़ते नहीं। लेकिन भगवान को मालूम था जैसे ये मरेगी अपनी असली मूर्ति में ये परिणित हो जाएगी, तब पता नहीं इस कक्ष में समाई दी थी। और इसीलिए सज्जनों, भगवान जी नगर बाहर ले गए, जैसे ही प्राण खींचा पूतना मारी गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। और जैसे ही पूतना मारी गई ना, अच्छा तो तुम फिर पूतना मरी, और पूतना के हृदय में भगवान खेलने लगे। अच्छा, ये विचार करो, जो बाहर ले जा सकते हैं वापस आ सकता है कि नहीं आया वापस? पूतना के हृदय में खेल रहा, और इधर पूतना मरी, और इधर माँ को ध्यान आया कि वो जो देवी आई थी लाला के कक्ष में गई है, वो क्या कर रही है। दौड़ के माँ गई, और गई तो क्या देखा, न वो देवी है न देवता है, दोनों गायब है। तो माँ का चिल्लाना शुरू हो गया, रोना शुरू हो गया। क्या होगा कि कौन थी जो आई थी, कहाँ लेकर के चली गई? पता चला उपनंद आदि गोपाल दौड़ पड़े। हाँ, माँ रोहिणी दौड़ पड़ी, तो सब के सब जब दौड़े पता चला का वो नगर बाहर पूतना के हृदय में खेल गए माँ यशोदा और सब लोग। और जब गई ना तो देखा विशाल काय दे,
कई वृक्ष टूट गए। अब ले भले बताओ, विशाल देह कितना। कुछ लोगों को अभी भय था ये मरी है कि नहीं, ले जाकर उंगली टिकाते हैं नासिका पास। माँ ने कहा क्यों रे, तुम्हें अपनी चिंता है, लाके बेटा तो कर। और जैसे ही पूतना के हृदय से बाल मुकुंद को अलग किया ना, भगवान का रोना शुरू हो गया। माँ को ऐसा लगा बहुत समय हो गया है, ये भूखा होगा इसीलिए ये रो रहा। लाओ लाओ, माँ हृदय से लगा ले, दूध पिलाने लगे। लेकिन वो भूखा तो था नहीं ना, खूब दूध पिया। कहा अब क्यों रो रहा है, क्या हो गया। भूख वाल सब क्या कहने लगे, माँ नजर लगी इसको। और जैसे कहा नजर लगा, माँ को ध्यान आया उस सिद्ध बाबा, अरे जो सिद्ध बाबा है तो कहा वो चले गए हैं, वो यहाँ को अब क्या करें। अच्छा क्या किया वो सुनिए। गोप वालों ने कहा कि अगर हमको कहो ना तो हम कुछ उपाय करें। हाँ क्या करना है देखो, गौमूत्र लाया, गौ मैं लाया। देखो गौ माता है ना कि क्या विशेषता है सुनो। किसी को अगर दृष्टि दोष हो जाए तो ये प्रयोग करके देख लेना। गौमूत्र रखिए, गौ मैं रखिए। और पहले क्या होता था, गौ माता कुंज को देखना, सबसे जो निचले वाला हिस्सा होता था ना रेशेदार, वो काट के रखते थे पहले यहाँ पर लोग। और जब बढ़ जाएगा तो और उसको डुबाया गौमूत्र गौमय से। भगवान को क्या करने लग गए, गौमूत्रेण स्नात्वा, स्नान कराने लग गए, मंत्र पढ़ने लग गए। धाकन्यो धान्य से कुष्मांडा भूत प्रेत पिशाचास्य यक्ष रक्षो विनायक। ये मंत्र पढ़ा, भगवान का रोना बंद। इतने में वहाँ कौन आ गए, बोले नंद बाबा करपटानी जो गए थे। और नंद बाबा जैसे ही आए, देखा गांव के बाहर भी बात क्या है। अरे कहिए तो देखो पूतना यहाँ कैसे आई ये नहीं मालूम, पर इतना मालूम है ये लल्ला को लेकर के जा रहे हैं। पर भगवान की कृपा है कि सुरक्षित रहा। हे भगवान कृपा करो, उन्हें थोड़ी मालूम कि उसको बेटे भगवान। कहा तुम लोग सब चलो जाओ, देख लिया। कुछ गोप वालों वहाँ बच्चे, कहा भगवान ये तो बताइए अब क्या करें, कहीं इसको छोड़े तो पूरे ब्रज में दुर्गंध फैलेगा। विशाल कायदे पूतना का, अब अंत्येष्टि कैसे करना है। तो कहिए काम करो, जाओ रे अपने अपने घर से कुल्हाड़ी लेके आओ। कुल्हाड़ी लेके आए और हाथ पैर को काटे उसको। अब भला बताइए कि कितना विशाल कायदे रहा होगा पूतना। कई चिता सजी, लेकिन सुखदेव जी भगवान सुंदर इशारा करते हैं क्या, बोले जब उत्तर क्रिया की गई तो पूतना की चिता से मलय का सुगंध। परीक्षित पूछा भगवान ये पापनी थी, भगवान को विष पिलाने के लिए आई, लेकिन इसके देह से मलय सदृश सुगंध कैसे आया होगा। अरे का जिसका स्पर्श भगवान कर दे दुर्गंध बचेगा क्या, तो सुगंध ही आएगा ना। इसलिए पूरे ब्रजमंडल में सुगंध फैली। हाँ, और इसी तो देखो ब्रह्मा जी जब देखते हैं ना, पहुँच गए भगवान जी के पास। क्या कर रहे हैं आप ये तो बताइए। बोले क्या कर दिया मैंने। कहो बकेयम स्तन कालकूटम जेघांसयापाय जदप्य साधु लेभे गतिंगाग्रजगातनोन्यम तम्मा दयालुम शरणम व्रजे। महाराज ये बकी थी, राक्षसी थी, और आपने उसे क्या प्रदान किया, उत्तम गति प्रदान कर दी। मैं बस इतना ही पूछ रहा हूँ कि जो मारने आए उसको आपने क्या दिया, उत्तम गति। तो जो आपको पूजा पाठ करेंगे उसके लिए कौन सी गति सोच के रखा। ब्रह्मा तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ। भगवान जी क्या कहने लगे, तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ, तभी आत्मान्य में उदास्याम, सब कुछ मैं दे सकता हूँ। और पूतना को भी सब दे चुके,
उसके हृदय में खेला माने सब दे दिया। भगवान ने कहा मैं अनंत सर्वेश्वर हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हूँ ब्रह्मा, अनंत साम्राज्य विपुल वैभव दे दूंगा। ब्रह्मा जी हंस पड़े, प्रभु उनको आप लोग देंगे जिनके प्रेम में वसीभूत हो करके, जिनके मणिमय प्रांगण में आप थई थई कर करके नाचेंगे, उसको लोग देंगे। अरे उसके लिए तो अनंत साम्राज्य जो है वो क्या होगा, एक बिंदु होगा मात्र। भगवान जी ने कहा ब्रह्मा जी लड़ने आए हो मेरे से, लड़ने में पूछने आया। अब आप जो उत्तर दे रहे हैं ना मैं संतुष्ट नहीं हो रहा, ये तो घुमा फिरा बात कर रहे हैं। जगत प्रसिद्ध कथा सबने सुनी होगी, अंधेर नगरी चौपट, राजा टखेल शेर भाजी टके शेर भाजी, गुरु चेला दोनों चल पड़े। और चलते चलते जब पहुंचे अंधेर नगरी में ना, बाहर ही लिखा था मेन गेट, अंधेर नगरी चौपट, राजा टके शेर भाजी और टके शेर भाजी। तो गुरु जी ने जैसे देखा तो कहा चेला सुन, इस गांव में नहीं जाना है, इस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ग्रामवास कुलहीन सेवा भोजनम क्रोधम शिष्यभार्य पुत्रस्य मूर्ख विधवास्य कन्या तेजग्निनाशट प्रदहंतिकाया। हम लोग नहीं जाएंगे। चेला ने कहा नीचे को बढ़िया गुरुदेव, टके शेर भाजी टके शेर खा जा, खा के खूब मोटे ताजे हो निकल। अरे नहीं ये कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मैं संभालूंगा गुरुदेव। अब चेला जहाँ ले तो गया वहाँ, अब वहाँ गए नहीं, एक तालाब के किनारे बढ़िया कुटिया बना ली और रह गए दोनों, खूब खाट मोटे ताजे हो गए। और सही में एक चोर चोरी करके पकड़ में आ गया। वो पहुँच गए कहाँ, राज दरबार में। राजा ने पूछा क्यों लाए हो इसको, बोले ये चोरी करते पकड़ में आए। बिगड़ गए चौपट राजा, चोरी करते हो, फांसी देंगे तुमको। जैसी फांसी देंगे कहा ना, तो चोर ने कहा देखो भगवान मैं चोरी करने जरूर गया, लेकिन जब सेंध लगा रहा था ना, कंकर पाथर गिरा और देख रहे मेरा पैर टूट गया। फांसी देना है तो उस घर वाले को दो, भला बताइए कैसे मकान बनाएगा। राजा ने कहा हाँ ठीक कह रहे, काम करो जाओ के घर वाले जिसके घर चोरी कर दिया। और मकान मालिक को बुलाएगा, क्यों मकान बनाए कैसे हो, तो चोरी करने गया, सेंध लगाते कांकर पाथर गिरा, इसका पैर टूट गया, तुमको फांसी दूंगा। तो मेरे घर में चोरी और फांसी भी मेरे को। वो भी दिमाग लगाया कहे भगवान ठीक है मकान मेरा है, लेकिन मकान मैंने नहीं बनवाया, बनाया मैंने तो भी नहीं, बनाने वाला तो मिस्त्री है। राजा ने तुरंत कहा एक काम करो जाओ राजमिस्त्री के लेके आओ, उसको चढ़ाऊंगा फांसी। अब उसको जब लेने गए ना तो 80 बरिस का सब खाट में पड़ा था, खाट सही ले पहुँचा। राजा ने कहा ये कौन है, कहा यही तो राजमिस्त्री है महाराज जो मकान बनाया। अरे पर इसको तो कैसे फांसी दूंगा, ये तो असत्य है। लेकिन आज मेरा मूड है फांसी देने को, किसी मोटे ताजे व्यक्ति ढूंढ के लाऊंगा। और जब सैनिक ढूंढने गए तो यही मिले कौन, गुरु हो चेले। कहा चलो बुला रहे राजा साहब, क्यों, बोले फांसी देंगे। कहा अब हो गए, जैसे ही सुना ना फांसी देंगे, कहा अब क्या होगा, कहीं इसीलिए कहा था रे नहीं रहना पर मैं सब संभाल लूंगा गुरुदेव, अब लेकिन संभालना। चेला का हालत खराब हो गए कि भगवान कैसे करेंगे, और गुरु गुरु होता है ना भाई। हाँ कहा एक काम कर जाएंगे दोनों। चेला ने कहा दोनों जाना पड़ेगा, आप ही हम गुरु जी नहीं दोनों जाना पड़ेगा। अब तुम कहना फांसी मैं चढ़ूंगा, मैं कहूँगा मैं, पर बाकी मैं बना लूँगा, दोनों पहुँच। हाँ तो बताओ भाई तुम दोनों मोटे ताजे हो, हमको एक को ही फांसी में चढ़ाना है, कौन चढ़ेगा फांसी में। चेला ने कहा मैं, और गुरु ने कहा मैं। अब दोनों जब लड़ने लग गए मैं कह के, तो पूछा कि ये दोनों काहे फांसी में चढ़ना चाहता है। राजा से रहा नहीं गया, खुद पहुँच गया और कहा क्यों भाई तुम दोनों में से कौन चढ़ेगा, दोनों चढ़ेगा। क्यों, तो गुरु जी ने क्या कहा,
राजा से बोले आज जो फांसी में चढ़ेगा ना महाराज उसे अनंत साम्राज्य की प्राप्ति होगी। बस जैसे ही राजा ने सुना कि जो आज फांसी में चढ़ेगा उसको अनंत साम्राज्य की प्राप्ति होगी, तब कहा तुम दोनों फांसी में चढ़ोगे, फांसी मैं चढ़ूंगा। तो ये क्या बता रहे हैं गुरुदेव? भगवान आप कह रहे हैं अनंत साम्राज्य दे दूंगा, विपुल वैभव दे दूंगा, तरही आत्मान्य में उदास्यामि। तब भगवान जी को कहना पड़ा सुनो ब्रह्मा, ऐसे मेरे भक्तों को दोबारा अज्ञान जन्य संसार की प्राप्ति नहीं होगी। हाँ, तब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए कि ठीक है आप लीला करके मत जाना। उतना प्रसंग को जब सुखदेव जी भगवान कहते हैं तो क्या कहा? एतद पूतना मोक्षम, पूतना बध नहीं, क्या है? पूतना मोक्षम है। बाद भगवान जी 108 दिन के हुए थे। आज भी चल रहा है उत्सव, उत्सव तो रोज चल रहा है। सकटा सुधा गया, सकट माने डाला, भगवान ने सकट को भी भंग कर, सकट भंग हो गए। क्यों? कि भगवान जी की सेवकाई के लिए नेत्र देवी आ गए। यह देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और जब नींद खुली ना तो भगवान जी क्या कर रहे थे? भूख लगी तो मांस पर दूर में सुन लगी, भीड़ लगती है तो नजर लग जाता है। तो भगवान जी अपने दाहिने पैर के अंगूठे को चूस रहे थे। तो फोटो में देखा ही होगा ऐसा, ये है ना अद्भुत स्वरूप भगवान जी। करार विंदे न पाद विंदम मुखार विंदे विंद वेशयंतम वटस्य भद्रस्य पुटे शयानम बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। शकट भंग करते भगवान। और एक दिन की घटना है, आंगन में बैठी माँ यशोदा भागवत में संकेत करते हैं एकदा रोहमारूढ़ लालयन्ति सुतं सति गरिमाण शिशुर्वोढुं नसे गिरिकूटवत्। माँ क्या कर रही है? श्रृंगार से सुसज्जित कर रही है। लाला को गोदी में ली है और लाला ने आज भार बढ़ाया। और कितना भार बढ़ाया? तो लिखा नसे गिरिकूटवत्। ऐसा लगा मानो गोदी में पर्वत बैठा हो। माने कहा क्यों रे? इतना भार बढ़ गया है, वजन बढ़ गया है क्या? भूमि निधाय तम गोपी। ले माँ क्या कर रही है? जमीन में बिछा रहे हैं। विस्मिता भार पीड़िता, बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है तेरा। अब बस जैसे ही जमीन में बिठाए प्रेरणावर्त आ गए, आंधी तूफान शुरू। और माँ वस्त्रादि बटोरने गई, प्रेरणावर्त उठा करके ले गया कहाँ? अंतरिक्ष मंडल में। तो जैसे ही अंतरिक्ष मंडल में भगवान भी आज प्रसन्न है तो चलो कोई बात नहीं, मामा हुए हमारे मामा जैसा रोज रोज बढ़िया नए नए खिलौने भेज रहे। लेकिन भार इतना बढ़ाया, गिर जैसा पाद प्रहार करी और जैसे पाद प्रहार किया प्रेरणावर्त मारा गया। बोले भक्त वत्सल भगवान। और जैसे ही प्रेरणावर्त मारा गया तो आंधी तूफान समाप्त और वो दूसरे आंगन में आ गए। भगवान की लीला बड़ी कुछ। यहाँ से वो दूसरे आंगन में माँ दौड़ी, अरे बेटा को तो आंगन में ही छोड़ के आ गए। और आके देखा जहाँ छोड़ी थी वहाँ नहीं है। क्या ढूंढ रही हो? कहा नहीं, वो तो उस आंगन में है। दूसरे आंगन में जाकर देखी कन्हैया पड़ी। अरे सपने मैं तो छोड़ी वहाँ थी उस आंगन में, उड़ के नहीं आया होगा। उसको थोड़ी मालूम कि हवा शांत कराया, तूफान शांत कराया। ऐसा दिव्य आनंद आ रहा है इस धाम में। और फिर एक दृष्टि डालते हैं मथुरा में। सज्जनों, एक बार यदुकुलाचार्य गर्गाचार्य जी महाराज कहाँ जाते हैं? मथुरा नगरी कारागर में देवकी बलदेव से मिलते हैं।
देवकी वसुदेव गुरुदेव जी भगवान के चरण में गिर गए और चरणों में गिर करके निवेदन करे, दुर्भाग्य तो देखो भगवान, मेरे दोनों बेटे मेरे पास नहीं हैं। माँ देवकी ने कहा कि हृदय से लगा के रखती मैं, लेकिन इस दुष्ट के खातिर मुझे भेजना पड़ा। कहा चिंता मत करो, आ जाएगा। तो बाबा वसुदेव ने कहा कि भगवान हम तो अपने बच्चों के नाम भरने वाले होंगे, आप गए होते और नामकरण कराए होते, तब भागवत में लिखते हैं। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन् यदो नाम सुहु महातपा ब्रजम जगमनं दस्य वासुदेव प्रचोदितः। वसुदेव जी के द्वारा प्रेरित हुए यदुकुल आचार्य कहाँ पे हैं? श्रीधाम में। और नंद यशोदा की गृहस्थी सुनिए, विप्र भक्ति। जिसकी गृहस्थी में विप्र भक्ति है उसी की गृहस्थी में भगवत भक्ति होगी, याद रखिए। और जिसकी गृहस्थी में विप्र भक्ति नहीं तो भगवत भक्ति संभव ही नहीं है। तो ऐसे चिल्लाते हैं पंडित को, दशा दुर्दशा। वो कहीं कहो तो भले महाराज 11 बजे आ जाओ, सत्यनारायण करता है। अच्छा वो जाएगा 11 बजे में, तो 12 बजे भले तैयार हो। अब कहीं वो 11:30 को पहुंच गया, ओ फिर पंडित के लिए पंडित तो नौकर है का पंडित। भगवान श्री राम कहते हैं अरण्य में लखन लाल भैया से, प्रथम ही विप्र चरण देढ़ प्रिय, प्रथम ही विप्र चरण देढ़ प्रिय, निज निज कर्म निरत सोतिरी, निज निज कर्म निरत सोतिरी, प्रथम विप्र चरण देढ़ प्रीते, प्रथम विप्र चरण देढ़ प्रीते, निज निज कर्म निरत सोतिरी, निज निज कर्म निरत सोतिरी। नंद यशोदा के गृहस्थी में बिठाया, ब्राह्मण देवता को चरणों में पूजा कर धन्य है महाराज, आज हमारा दिवस जो है वो सफल हो गया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठा, चरण पखारे किन्नयति पूजा, मोह समय आज धन्य नहीं होगा। और पूजा से जब पूजित हो गए, अभी तक गर्गाचार्य जी ने कुछ कहा नहीं, नंद बाबा ही गदगद हो गए तो बढ़िया सुंदर आगमन हुआ है। हमारे घर में 2-2 जातक थे, आपका आगमन हुए हैं, आपकी अमृतमय वाणी से नामकरण संस्कार हो गया होता। वाह! तब गर्गाचार्य देखने लगे। देखने का मतलब समझ में, हम जो बोल रहे हैं कोई सुन तो नहीं रहा है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं महाराज? तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ये दोनों बेटे आपके नहीं, क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ, दोनों आपके नहीं हैं, इनके हैं महाराज। कहिए देव की और वसुदेव के, कुछ समय के लिए आए हैं और फिर चले जाए। लेकिन यहाँ मां नाराज हो गई तो पंडित बहुत बोलता है, मैंने अपने उदर से जन्म दिया है, कैसे ये बेटा मेरा नहीं होगा? लेकिन नंद बाबा ने सुंदर निर्णय लिया, कहा देव की वसुदेव हमारे कुल कुटुंब इष्ट मित्र हैं,
क्या उनका बेटा हमारा नहीं? चलिए आप नामकरण, और नामकरण संस्कार भी हुआ। कहाँ हुआ? गौशाला। आसन लगी, गर्गाचार्य जी विराज गए और पादुका के पास नंद बाबा बैठे। यशोदा माई को कहा कि जाओ लेकर के आओ अपने बेटे को, लेकिन माँ नाराज हो गई और कहा कि ये पंडित कितना जानता है परीक्षा में, अपने बेटे को नहीं लाए, इसको लेकर के आए रोहिणी मैया के बेटे को आवरण लेकर के। और जैसे ही आई तो सामने बैठा, गर्गाचार्य जी ने कहा आवरण हटा, क्योंकि भाई विधि है जब गृहस्थ में जाकर का जन्म हो तो 6 महीने तक घर से बाहर न निकालिए, विधि है। लेकिन अब कैसे न निकालें, बाहर से घर आता है। हाँ विधि सब गया। लेकिन पहले ऐसा था 6 महीने तक घर से बाहर नहीं निकालना। तो अब जैसे आवरण हटाई, गर्गाचार्य की दृष्टि कहाँ पड़ गई? बड़े भैया के ऊपर। कह पड़े अयम हीरो ऋणी पुत्रो रमयन सुहृदंगन। ये तेरा बेटा नहीं, इसका बेटा है, रोहिणी का बेटा ही। इसका बल अधिक होगा, इसलिए इसका नाम बलराम होगा, बलभद्र होगा। और संकर्षण योग के माध्यम से आया ही, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। ओहो, यशोदा माई ने कहा ये सब जान गए, क्षमा करना महाराज जी, गलती हो गई। हाँ ठीक ठीक, जाप अपने बेटे को लेकर के आओ। और जैसे ही भगवान बाल मुकुंद को लेकर के आए, आवरण हटाया, गर्गाचार्य की दृष्टि कहाँ पड़ गई? भगवान बाल मुकुंद के ऊपर। ओहो, पलक निहारते रह गए गर्गाचार्य जी। क्यों? जैसे ही भगवान बाल मुकुंद आए, केसर कस्तूरी का सुगंध आने लग गया। कर्पूरवर्ती में बलोचन मंगितान। गर्गाचार्य जी विचार करने लग गए, इसके आने से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अपलक निहार रहे हैं किसको? बाल मुकुंद को। और गर्गाचार्य विचार कर रहे हैं, मैं इस बालक का नामकरण करने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ? समझ रहे हैं? जहाँ जाने से हम अपने आप का भान भूल जाएं तो समझिए किसके सामने है? भगवान जी के सामने। मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूर्ण शशियोभा। जैसे शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर पक्षी जो है अपलक निहारते रहता है, अपलक निहारते रह गए। माने कहा क्यों महाराज? बड़े बेटे को जब लाई ना तुरंत गिना दिया नाम उनका। मेरे बेटे का नाम क्यों नहीं गिना रहे हैं आप? गर्गाचार्य जी मन ही मन विचार करने लग गए, आज मैं जिनके सामने बैठा हूँ ये कोई साधारण बालक नहीं। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। जन्माद्य साधु सफलम सफले जनते, विद्यातपकुलमोह सफलं समस्तम, आचार्यता भगवते यदुकुल। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया। हाँ, हमारा जन्म लेना सफल कब होता है? मैंने जो विद्या अध्ययन करी वो भी आज सफल हो गया। जिस कुल खानदान में मेरा जन्म हुआ है वो कुल खानदान भी धन्य हो गया, और जिस कुल खानदान में मैंने आचार्यता करी है वह कुल खानदान भी आज धन्य हो गया। समझने में देर न लगी कि जिसके सामने मैं बैठा हूँ वो साक्षात कौन है? अनंत सर्वेश्वर है। पर ये सब अंदर ही चल रहा है ना, बाहर कुछ भी नहीं। तब यशोदा माई ने कहा महाराज क्या कर रहे हैं? वो तो अपलक निहारे रहे थे, कहीं इनको क्या हो गया कि ऐसे देख रहे हैं। तब यशोदा माई ने, महाराज जी हाँ, अरे मेरे बेटे के नाम कैसे नहीं गिना रहे हैं? कहा देवी कैसे गिनाऊं? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। तेरे पुत्र का एक नाम और एक स्वरूप नहीं होगा। बहुनि सन्ति नामानि, अनेक नाम और अनेक स्वरूप। यशोदा माई ने अनेक ही कहते रह जाओ तो गिनाओगे क्यों चाहता? तब गिनाने लगे, इनका नाम मुकुंद होगा, माधव होगा, गोविंद होगा, गोपाल होगा। लेकिन जिस ग्रह नक्षत्र में जन्म हुआ है
वृष लग्न में जन्म हुआ था ना, रोहिणी नक्षत्र में। इनका नाम क्या होगा? बोले विपिन बिहारी। ग्रह नक्षत्र के हिसाब से भगवान का नाम क्या है? बोले विपिन बिहारी। लेकिन इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण कहते किसको हैं? कृष्ण भोरवाचक शब्द नस्य निवृत्ति वाचक तयोरेत्यं परब्रह्म कृष्ण यज्ञ। अनंत विस्तार और अनंत आनंद का ही नाम क्या है? और यही नाम इसका प्रचलित नामकरण हो गया। बड़ा का नाम राम और छोटा का नाम कृष्ण। अन्नप्राशन कराया, दक्षिणा दी और आचार्य जी कहाँ आए? एक बार मथुरा देव की वस्तु को बताया कि आपके पुत्रों का नामकरण हो गया। बड़ा का नाम है बलराम और छोटा का नाम है। यहाँ श्रीधाम में माँ रोहिणी दाऊ भैया को प्राप्त करके और माँ यशोदा भगवान बाल मुकुंद को प्राप्त करके दोनों के लिए दो पालना। भगवान का स्वरूप ही ऐसा है। काम को छवि श्याम शरीर। कौन विलग होना चाहेगा? कोई ऐसा है? दोनों के लिए दो पालने। तो कभी तो कहाँ रखते हैं? पालने में, और कभी रखते हैं गोदी में। बड़ा सुंदर वर्णन है। कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू उछंग कबहू बर पलना। मातु दुलारई कई प्रिय ललना, मातु दुलारई कई प्रिय ललना। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, काम कोटि छवि श्याम शरीरा। नीलकंजवा हृद गंभीरा, नीलकंजवा हृद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, अरुण चरण पंकज नख ज्योति। कमल दलिन बैठ्यूं जन मोती, कमल दलिन बैठ्यूं जन मोती। एक पुलिस ध्वज अंकुश सोहे, एक पुलिस ध्वज अंकुश सोहे। नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा, कटिकिंकिनी उदर त्रय रेखा। नाभि गंभीर जान जय देखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। पूरमणिहार पदिक की शोभा, पूरमणिहार पदिक की शोभा। देखत विप्र चरण मन लोभा, देखत विप्र चरण मन लोभा। भुज विशाल भूषण जुट भूरि, भुज विशाल भूषण जुट जोरी। हरि नखयति शोभा रोरी, हरि नखयति शोभा रोरी। पूरमणिहार पदिक की शोभा, पूरमणिहार पदिक की शोभा। देखत विप्र चरण मन लोभा, देखत विप्र चरण मन लोभा। कमु कंठय रुचि बुक सुहाई, कमु कंठय रुचि बुक सुहाई। आनन अमित मदन सब छाए, आनन अमित मदन सब छाए। दुई दुई दसनय धर अरुणारे, दुई दुई दसनय धर अरुणारे। आशा तिलक कुबर नय पारे, आशा तिलक कुबर नय पारे। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, सुंदर श्रवण सुचारु कपोला। अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच पंचित गभुआरे, कच पंचित गभुआरे। बहु प्रकार रच मातु समारे, बहु प्रकार रच मातु समारे। पीत जंगुलिया तन पहिराई, पीत जंगुलिया तन पहिराए। जान पान वे चरण मोहि भाई, जान पान वे चरण मोहि भाई। रूप सकई कई नई श्रुति शेषा, रूप सकई नई नई श्रुति शेषा। सो जाने सपने दिन देखा, सो जाने सपने दिन देखा। हे विधि कृष्ण जगत के तुमाता, हे विधि कृष्ण जगत के
वाल्मीकि के भाव स्वरूप का वर्णन कहा। दो दंत पंक्ति सामने आ गए, दांत। अच्छा ये बताओ, दांत नीचे से निकलता है कि ऊपर से? इधर थोड़ी देखूंगा, देखूंगा तो इधर। मान लो बताओगे, बच्चों दांत निकलता है तो नीचे से निकलता है कि ऊपर से? कि देखा ही नहीं। है? चलो ठीक है, बच्चों का दांत नीचे से निकलता है। कहाँ से निकलता है? नीचे। लेकिन इसका दांत ऊपर से निकला। गोपियों ने कहा, देख रही हो यशोदा माई, इसका दांत ऊपर से निकल रहा है। यशोदा माई ने कहा, ऊपर से निकले नीचे से निकले क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। जिसका दांत ऊपर से निकल गया समझ जाओ इसका मामा को नहीं बनेगा। ऐसे तो उतना ही डालिए जितना रोज डालते थे, लेकिन आज और होगा। माँ के हृदय का रूप देखो, भगवान के मुख में जा रहा है और हम लोग यहाँ आग में खो गए। और इतना खौला कि वो सीधा गिरा कहाँ? आग में, बाहर आ गया मटके से। और जब आग में गिरा तो सुगंध आया, माँ को लगा अरे तो दुर्लभ दूध है पद्मगंधा पर। कन्हैया गए, कन्हैया अभी तृप्त हुआ नहीं था, माँ छोड़ करके कहाँ चले गई? वो पद्मगंधा गैया के दूध को देखने। और क्यों रे भैया, तो कृष्ण का नाम ले रहा है, खौल रहा है। और जो कृष्ण का नाम लेते हैं उसे शांति मिलती है, माँ कह रही है। लेकिन जब माँ को आके देखा तब तो नहीं हुए हम खौल गए। लेकिन माँ कह रही है जो भगवान का नाम लेता है उसे शांति मिलती है। माँ ने कह के मटका उठाया और अपने से अलग रह गया। चल शांत हो जाए। इधर भगवान के पास जब काम आया तो रोज भी आ गया, मैं भी चलता हूँ। अतिरिक्त भगवान अतिरिक्त हुए नहीं थे, अतिरिक्त मुझसे भगवान अतिरिक्त थे। काम आया, क्रोध भी आ गया, बस यदि भाजन उठाया सीधे जमाया मैं तो डर गया। भगवान ने कहा क्रोध आ गया, क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध जब हो जाए तो क्या करना चाहिए? तो दान में माहि दोषा नाम रोष रोषाघ दोष को। क्रोध की दोष के समन के लिए क्या करना चाहिए? बोले दान करना चाहिए। इस कथा और इस लीला के ब्याज से भगवान हमें समझाना है। लोभ आ गया, लोभ ने कहा मैं कहे पीछे लोग, मैं भी चलता हूँ। अच्छा लोभ होता कहाँ? लोभ होता कहाँ से? पहले दिन की कथा में जो लोग बैठे रहे, मैंने बताया कि लोग की उत्पत्ति कहाँ से? अधरे एव लोभ, लोभ अधर से। और अधर का रंग क्या है? लाल। और दांत का रंग सफेद। तो भगवान क्या करने लग गए? अधर को दांत से दबाने लगे। नहीं, लोभ करना ठीक नहीं, क्रोध करना ठीक नहीं। मानो रजोगुण को सतोगुण से दबाने का प्रयास कर। सही बात है। माँ सब सहेगी लेकिन बच्चों की फल की संगति कभी नहीं सहेगी। लेकिन माँ यहाँ कह रही है फल संगति न सहिया, लेकिन बेटा क्या कह रहा है? तुम्हें ध्यान देना चाहिए था ना, मैं दूध पी रहा था, काहे छोड़ के गई? तू ध्यान देती तो मैं फल की संगति काहे करता? उलू खरांग है ऊपर स्थितम। कहाँ बैठे? उखल में। और कैसे बैठे? उखल में बैठे हो। बैठे भी कैसे बैठे? उखल समझते हो? अब तो बैठते नहीं बनता, कहाँ बैठे? माँ ने कहा तू भी खल है और ये बेउखल भी क्या है? खल है। और दोनों को दंड दूंगा, खड़े हो जाओ। माँ ने खड़े करा दी, बोले हाँ पीछे चलो। उखल लेकर के माँ बांधने लगी। लेकिन न्यूनम तदपि द्वयी अंगुल्यम, रस्सी 2 अंगुल कम। इस पर भी खूब व्याख्या करी संतों ने। भगवान कहते हैं ना हम बद्ध हैं और ना हम मुक्त हैं, जिनकी रही भावना। किसी ने कहा भगवान को 2 वृक्षों का उद्धार करना, तो इसलिए
मर अंत में भगवान वात्सल्यता के कारण बंध गए, और जब बंधते हैं तो भगवान का नाम क्या हुआ? दामोदर। बोलिए दामोदर नारायण भगवान की जय। दामोदर नारायण जा, आज तेरे लिए सजा है। कन्हैया वहां से चल पड़ा और जैसे ही चला आंगन में पहुंचाया, और वहां क्या देखा? यमलार्जुन का वृक्ष। यमलार्जुन समझता, यमल माने पूर्व हो गए। अर्जुन वृक्ष किसको कहते हैं? कौहा जो बोलते हो ना गांव में, हाँ कौहा ही अर्जुन वृक्ष है। दो भाग में विभक्त था, कन्हैया पार हो गया लेकिन मूसल टेक दिया, ताकत लगाई, वृक्ष गिरा, मत कोई आवाज नहीं। वहां से दो दिव्य पुरुष प्रकटते हैं। ये कौन थे? नल, कुबर और मणिग्रीव। भगवान जी से ध्यान करने लगे। वाणे गुणानुकथन श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्म समनस्तव पादयोर्न। कौन थे ये? नलकूबर और मणिग्रीव। हाँ, इनको अभिमान हो गया था बहुत पैसा है हमारे पास, नारद के श्राप दे दिए, जाओ जड़ हो जाओ। आज भगवान जी से मुक्त हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और बताया गया है तब वृक्ष गिरने की आवाज, नंद बाबा दौड़ पड़े, और जैसे ही नंद बाबा आए तो क्या देखा? कन्हैया बंधा हुआ है मूसल से। कहा बांधने वाला कौन है? बांधने वाली कौन थी? माँ, और छुड़ाने वाले बाबा। लेकिन बाबा ने आज निर्णय ले लिया, बोले अब हम यहाँ इस गांव में नहीं रहेंगे। इसीलिए क्या करते हैं? बोले ब्रह्म पर्वत पर चंद्राकार बस्ती बसाई। नाम क्या पड़ा? नंदगांव। इस क्षेत्र के 12 नाम हैं। वृंदावन, भांडीरवन आदि सब, और वृंदावन धाम। धन्य है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे। कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। हरि बोल। कहे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम पारे रखे जा राधे राधे। श्रीधाम वृंदावन धाम में भगवान जी आते हैं। और जैसे ही आया कि बताया, यहाँ भगवान जी क्या करते हैं? गौचारण करते हैं। और इसीलिए भगवान का नाम क्या हुआ? गोपाल। माने सुंदर क्या की? श्रृंगार से सुसज्जित करी। लाल रसाल रसाल के पल्लव, पहले पगड़ी बांध लिया, और नीरज मोर के पंख लगाए। सो पहिरे पट पीत के ऊपर, लाल बनमाल सुहाए। पगड़ी बांधी और वहाँ क्या लगाया? लाल रसाल रसाल के पल्लव। रसाल किसको कहते हैं? हाँ, आम का नाम क्या है? रसाल। मैंने बताया था उसको। हाँ, उसको पांडव भी कहते हैं, है ना? अच्छा, आप लोग जो कलश तैयार करते हो
काहे पत्ती लगाते हो? क्यों आम का लगाते हो? जाम का क्यों नहीं लगाते? किसी ने पूछ दिया आम एक पत्ती क्यों? इसका भी उत्तर बता चुका हूँ। इसलिए कि भगवान का नाम क्या है? अच्युत। और आम का नाम भी क्या है? अच्युत है। मन जिसका कभी विनाश न हो, इसलिए आम की पत्ती न की जाम की। लाल रसाल के पल्लव, और उसके साथ क्या लगाए? नीरज मोर के पंख लगाए, सो पहिरे पट पीत के ऊपर, लाल ये वनमाल सुहाए। और इस लीला का सुंदर वर्णन जब देखा रसखान कर, या लकुटिय रुकाम रिया पर, राजत हूँ उर कोट गिरारा, आठों से नवों निधि को सुख, यह नंद की गाय चराई विशारा। भगवान गैया चराने गए, और जब गैया चराने गए है ना, तो गैया चराने कहाँ गए? कालिंदी के किनारे। मानस में गंगा सुरसरी जो है वो क्या है? भक्ति नदी है। और भागवत में कालिंदी यमुना जो है वो भक्ति नदी है। राम भगत जहाँ सुरसरी धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचार। इन इंद्रियों को, गौ माने इंद्रियों, इन इंद्रियों को भक्ति के किनारे चराइए तब। और इंद्रियों को अगर विषय की ओर ले गए तो भोगान भुक्त्वा वयमेव भुक्त्वा, यही पढ़ना पड़ेगा बाद में। हाँ सज्जनों, बताया गया जब गए तो अनेक बात, अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, ये सब आए। भगवान ने सबको मुक्त किया, लेकिन जब अघासुर को भगवान मुक्त करते हैं ना, तो जितने सब वहाँ बैठे हुए थे, गोपाल जितने सब थे, क्या करने लग गए? बोले जय जयकार करने लग गए। जय बोलो जय बोलो कृष्णचंद्र की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो कृष्णचंद्र की जय बोलो, जय बोलो जय बोलो कृष्णचंद्र की जय बोलो। मामा के खातिर आया, 1.25 लाख कमल दल को मंगवाए। नागिनियों ने देखा था छोटा सा बालक, इसकी सूरतियाँ बड़ी सुंदर है, मोहनी मूर्त है। एक काम करो, चलो तोड़ो। 1.25 लाख कमल दल तोड़ करके दिया, कहिए रखो जा। कन्हैया ने कहा ठीक है, कमल दल तो मिल गया। काह करूं कि मुझे 1.25 लाख कमल दल चाहिए। कहा वो तो ठीक है, लेकिन एक काम और मेरा रह गया। बोले क्या? वृंदावन रस्सी की कमी पड़ गई है ना, नाग को रस्सी के रूप में ले जाऊंगा। नाग नागिनियों ने कहा तेरा दिमाग खराब है, घर से लड़ाई झगड़ा करके आया है। क्यों रे बालक
नाग नाचेगा, कभी देखी है सूरतिया अपनी? भगवान जी ने कहा ना मैं घर में लड़ाई झगड़ा करके आई हूँ, मुझे तो गुस्सा कभी आता ही नहीं। ना मरो भगज भोले नागर नागी साया, नाम रो मन क्रोध बजे नाग नाथ आया। मैं तो बस नाग नाचने आया। नागिनियों ने कहा सुन, तेरी सूरती देख करके ना दया आ रही है। भगवान जी ने कहा अच्छा मुझ पर दया आ रही है आप लोगों को, लेकिन मैंने तो सुना था नाग से ज्यादा खतरनाक नागिन होती है, और अगर आप लोगों को मेरे ऊपर दया आ रही है तो नागराज जरूर दया करेगा, जाओ जगाओ। नागिनियों ने कहा लगता है कि अब इसकी मृत्यु करीब है, जगाना पड़ेगा। नागिनियां चली गई और जाकर के नागराज को जगाने लगे। जाग हो गए बंद जोधा, बालक जोधे आया। अब जब जगाया, सोया हुआ नागराज था, क्रोधित ऐसा जगाओ जब उठे प्रभु जल में राजा, इंद्र जल कराया। अब जगते ही क्या देखा, बोले 7 वर्ष का मोर मुकुट धारण करके भगवान जी को देखते हुए विष छोड़ने लग गया, प्रहार करना आरंभ करी। तो भगवान क्या करते हैं, छलांग लगाया, और छलांग लगा करके कालिया के मस्तक पर भगवान विराजमान हो गए। जितना भरा है सब दे दे, इसीलिए आया हूं। सहज तन पर भगवान नृत्य करने लग गए। कालिया विचार करता है बड़े से बड़ा योद्धा आया, सिर्फ मेरे विष के प्रभाव से ही नष्ट हो गया। ये कौन है जो मुझे नचा रहा है? तब समझ में आ गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं। जैसे जैसे विष दूर होते गया और बताया गया है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई। विष है क्या? विषय ही क्या है? विष है। इसीलिए हम लोग निवेदन करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देव। जब तक विष भरा रहेगा हम भगवान को पहचान नहीं सकते, और जिस दिन विष दूर हो जाए तो हम जान जाएंगे। कालिया ने कहा अच्छा ही किया प्रभु आकर के मुझे जगा दिया। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसः दीर्घमन्युः स्वभावो दुस्त्यजोनाथ। अच्छा ही किया भगवान जगा दिया। भगवान ने कहा हमारा काम है जगाना। अब जागता कौन कब है? अच्छा, ध्रुव प्रहलाद कब जगे? बाल्यकाल में। कालिया जगह युवावस्था में, और आत्मदेव ब्राह्मण जगह कब? वृद्धावस्था में। अच्छा सुनिए, एक कथा सुना रहा हूं। एक गृहस्थी में एक संत भिक्षाटन के लिए आया करते थे, और 5 घरे भिक्षा लेते, और जब तक वो अन्न रहे भिक्षान के लिए न जाए। तो गृहस्थी बार बार आए, तो जब भी आते थे ना तो अलग जगाते थे, हे भगवती माता भिक्षाम दे। तो वो माता जी घर की जो बहुरानी थी वो पात्र में अन्न लेकर के जाती हूँ, बाबा के झोले कई बार। एक दिन की घटना सुनी।
वो बाबा फिर आए और अलग जगाया, हे भगवती माता भिक्षाम दे। तो बहुरानी समझ गई बाबा आ गए। पात्र में सुंदर अन्न रखा, चली गई और कहा बाबा झोली फैलाई। जैसे झोली फैलाई तो अन्न डाला। आज बाबा ने पूछा किससे? बहुरानी से। तो बेटिया रुको, हाँ बाबा ये बताओ तुम्हारी आयु कितनी है? बहुरानी ने कहा मेरी आयु 12 वर्ष की है। और तुम्हारे पतिदेव जी भगवान का वो अभी 6 वर्ष के है महाराज। और तुम्हारी सासू माँ का वो अभी 3 साल की है। और तुम्हारे ससुर जी का उनका तो अभी जन्म ही नहीं है। अच्छा ठीक है बेटिया, वो रखा शाम और चले गए। और ससुर जी सुन रहे थे वहाँ। वो जैसे भिक्षा दे के लौटी ना बहुरानी का इधर आओ। जी पिताजी, पिताजी कहती हो, लज्जा आती है कि नहीं तुम्हें? जीते जी हमें मार डाली। क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ ये तो बता। तुम्हें संत ने पूछा तेरी आयु क्या है तो कितना बताया? 12 वर्ष। पति की आयु पूछा तो कितना बताया? 6 वर्ष। सासू माँ की आयु पूछा तो कितना बताया? 3 वर्ष। और हमें पूछा गया तो कह दिया जन्म ही नहीं हुआ है। कैसे मार डाली हमें? तो पिताजी आप समझ नहीं गए। अच्छा और क्या समझना बाकी? वो गुस्सा ही ज्यादा है। समझा? संत को इस आयु से कोई मतलब नहीं। उन्होंने तो साधना की आयु पूछी। तो मुझे पूजा पाठ करते कितने वर्ष हुए? 12 वर्ष। तो मैंने अपनी आयु कितनी बताई? 12 साल। और 6 साल हुए पति देव जी को पूजा पाठ करते, इसलिए मैंने पति की आयु कितनी बताई? 6 वर्ष। और हम दोनों को देख करके हमारी सासू माँ 3 साल से भगवान जी के लिए 2 अगरबत्ती जला रही है, इसीलिए हमने सासू माँ की आयु कितनी बताई? 3 वर्ष। और पिताजी क्षमा करिए, आपको तो भगवान के लिए 2 अगरबत्ती नहीं जलाना, इसलिए कह दिया जन्म नहीं। कहाँ गलत किया? हेषाम न वेद्या न तपो न दान, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भुवे भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा शरण। अरे उसका जन्म लेना तो भारत स्वरूप। कालिया क्या कहता है? वयम खला, मैं क्या हूँ? बोले खल हूँ। सहोदपत्या तामसा दीर्घमन्यव। हे नाथ, ये कालिया भगवान को क्या कह रहा है? नाथ। संबोधन के सुनिए। नाथ समझते हैं किसको नाथ कहते हैं? अनाथों के जो क्या हो। बैल के नाक को ऐसे छेद के रस्सी लगाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? नाथ ही कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? पावर ऑफ कंट्रोल। अच्छा ये बताओ, बिना नाथ के उसको गाड़ी में फांदो, सही दिशा में ले जाएगा? नहीं। इसीलिए नाथ से एक रस्सी गाड़ी वाहक के पास होता है और वो जिधर चाहे उधर ले जाएगा। ये है पावर ऑफ कंट्रोल। नाथ मेरी बुद्धि तामसी हो गई, दीर्घकाल से तामसा दीर्घमन, स्वभाव बदल गया है भगवान। अच्छा इसलिए आगे देगा दिया। लेकिन अब विषय भी दूर हो गया, मन कर रहा है पूजा कर लेता। विषय दूर होगा तब ही मन पूजा में, तब मन कथा में, तब भजन में, कीर्तन में। जब तक विषय धरा है, मन न कथा में लगने वाला है, न तो भजन कीर्तन, न पूजन में। अगर पूजन में मन लगता है, कथा में मन लगता है, तो समझिए विषय से आप दूर हो रहे हैं। मन कर रहा है पूजा कर लेता, कहा बैठा हूँ करके पूजा कर ली और कहा अब आदेश का एक ही आदेश है। ये सुरसरी है,
कालिंदी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारे डर के कारण यहाँ लोग नहीं आते, तुम चले जाओ। लो भगवान विदा कर देते। कहाँ जाने के लिए? रमण, जहाँ जीव रमा हुआ, मैं और मोर तोड़ के माया। रमण भी यही है, जाओ भगवान जी भेज दिए। बाद सबसे मिलते हैं और रात्रि वहीं विश्राम करती है। ढूंढ कर सूर आया तो उसको भी भगवान मुक्त करते हैं और 1.25 कमल दल कह जाओ मथुरा लेके जाओ। भेज दिया। जब पहुँचे वहाँ कंस को बताया कि महाराज आपके आदेश क्या लेकर के आए हैं? 1.25 कमल दल, और जो लेके आए हैं मेरे पास बुलाओ। बुलाया उसको। हाँ सरकार आदेश। तो ये बताओ ये 1.25 कमल दल किसने भिजवाई? कहा नंद का छोटा छोरा। कहाँ से भिजवाई? बोले कालिदास से। तो कालिदास में जब कमल पुष्प लेने गए तो मरा नहीं गए, तो वहाँ कौन रहता है? कालिया। नहीं, कहाँ मरा कहे? वो तो कालिया निकाल कर भेज दिया वहाँ से। तब तो बात समझ में आती रही कि कालिया को निकाल कर भेजने वाला कौन हो सकता। नीति तो सब लोग जानते हैं। सठ संग भी नहीं, 60 मिल गए तो वहाँ क्या करिए? विनय करिए। 60 संग विनय और कुटिल संग प्रीति। कुटिल मिल गया ना तो वो उसके साथ हाथ मत मिलाइए, हेलो हाउ आर यू, नहीं तो सीधा ही हृदय से लगाओ उसको। कुटिल संग प्रीति और सहज कृपण संग सुंदर। लेकिन फिर भी कहीं ना समझे, यद्यपि मिले गुरु विरंच सम मूर्ख हृदय नचे। यद्यपि मिले गुरु विरंच सम, ब्रह्मा के समझे तो भी न समझे तक। अच्छी कहावत तो सुनी हुई, समझदार के लिए क्या कहती है? अच्छा न समझे उसको क्या कहोगे? एक और कथा सुना रहा हूँ। एक की नई नई ब्याह भाई, एक कन्या थी और गई वो ससुराल। ससुराल में कुछ दिन रह करके वो आई कहाँ? मायके। और मायके में जब आई तो घर वाले पूछने लगे, पहली बार आई तो बेटिया ये बता तुम्हारे ससुर जी कैसे? अरे कहा ससुर जी तो जैसे हमारे पिता हमको लाड़ प्यार करते हैं वैसे प्यार करने वाले। और सासू माँ कहे वो तो हमारी माँ जैसी, जैसे माँ हमें लाड़ प्यार करती है वैसे सासू माँ। और देवर जी कैसे हैं? कहा वो तो हमारे भाई जैसे, छोटा भाई जैसा। और ननंद कहे ननंद भी हमारी बहन जैसे। ननंद को बहन ही जैसे होना चाहिए। कई घर में तो ननंद सास का रोल करती, पर सुन रही ननंद तुम भी कल ससुराल जाएगी। अच्छा ये बताओ, जब इतना सुने तो किसको आनंद नहीं आएगा जी? ससुर जी पिता जैसे व्यवहार कर रहे हैं, सासू माँ माँ जैसे, और देवर भाई जैसा, और ननंद जो है वो बहन। अच्छा तब बारी और तुम्हारे पति कैसे हैं? कहा वो तो बहुत ही समझदार। माता पिता संतुष्ट हो गए, बढ़िया सुंदर ससुराल में रह गए। 15 दिन व्यतीत हुआ कि दामाद जी पहुँच गए। अब लेने जब आए ना तो लड़के के पिता कह देखो भाई दामाद जी पहली बार आए हैं, सुंदर तैयारी सुंदर व्यंजन तैयार करें। और बेटी स्वयं बैठ गई पूरी छानना। पूरी समझ में कहीं सुहारी बनता था तो पूरी हो गई। सुहारी बनती घर तो खूब सुहारी बनाते। महालोधी समाज में न सुहारी और तो पूरी इतना बड़ा हमारे बिजौरी होता है। गर्म ही गर्म बढ़िया छान रही पूरी और उसे छानी। अब वो देखा बेचारा छोटा सा पूरी है, इतने बार इसको मैं तोड़ूंगा तो बच्चे जैसा सा रोल करते हैं तो रोल किया और डुबाया खीर में, एक ही बार में पूरी खा गया।
घर वाले सब बैठे था। बेटी ने कहा था खूब समझदार है पर ये कभी खाया था कि नहीं? एक पूरी कम से कम तोड़ तो ले गए। अब तब घर वाले बेटी जो पूरी छान रही थी उधर देखे तो खूब बड़ाई करी थी, देखते इसके पर। अब उसको गुस्सा आवा, कहा बताऊँ कि एक बार तो मेरी ओर देखे तो मैं इशारा करूँ, तो वो तो कहाँ इशारा, वो देख ही नहीं रहा है। तो लड़की ने कहा बताऊँ रे कि गर्म ही गर्म झारा जमाऊँ का, इतनी बड़ाई करी कि सब सत्यानाश कर गए। पर एक बार अचानक ध्यान गया उधर जो पूरी छान रही थी, तुरंत इशारा करी उसने, क्या कर रहे हो कम से कम। अब बोलते तो बनता नहीं, इशारा भर किया, क्या कर दो तो पुरत कर लो। वो समझा कि नहीं एक साथ दो पूरी खाओ, एक नहीं खाना है। तो वो दो पूरी एक साथ ले गए और खीर में डुबा के माथा में लगा हुए, और माथा में लगा हुए तब खावे। कहा बताऊँ, तो समझ गया सो और न समझ पाता। अच्छा, रावण समझ गया, रावण समझ गए कब खर दोष इंद्र कुपित हो गया। और तब भगवान क्या करते हैं, वाम भाग की कनिष्ठा उन्नीस को राज को यह मानसी गंगा प्रकट करते हैं मेरे प्रभु। श्री गिरिराज धरण भगवान जय। गोवर्धन पूजा बात करेंगे, अभी तो कथा सुनेंगे। बस निवेदन करते हैं, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, बस एक बार आजा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में, गिरिराज गिरिराज के शरण में, गिरिराज के शरण में, सर्वस्व करके गिरिराज की शरण में, गिरिराज की सज्जनों, ये कथा श्रीमद् भागवत महापुराण दसम स्कंद अध्याय 28 पूरा हो गया। इसके बाद 5 अध्यायों में अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33। सज्जनों, दसम स्कंध जो है वो भगवान का क्या है, हृदय। और 5 अध्यायों में जो रास की कथा है वो क्या है, पंच प्राण है। इस कथा का जो श्रवण पान करता है, विक्रेतम ब्रजवधूभिर्यं च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनु शृणुयात् वर्णयोदय भक्तिं वरं भगवतीं प्रतिलभ्यताम् हृद्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेण धीर। क्योंकि जब रास की कथा लोग सुनते हैं ना कि भगवान दास कर रहे हैं, कैसे बाहु प्रसाद परिरंभ कराल पूर्ण
देवेस्तनालघननर्मनघाग्रपात शैल्यावलोकहसितैर्व्रजसुन्दरेणाम् उत्तमैन्दतिपतिं रमयाञ्चकारम्। उसने मना क्या ऐसा भगवान रास करते? बोले हाँ ऐसा ही रास करते। और ऐसे रास की कथा श्रवण मात्र से हरिचित्तम समास है, अनायास भगवत भक्ति की प्राप्ति होती। पहला श्लोक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय। प्राचीन प्रतिलिपि में वादरायणीयवाच क्यों बोले वदराणाम समूह रास। अब श्री शुकवाच भगवान तारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। अच्छा ध्यान से ये सुनिए, भगवान रास कौन कर रहे हैं? भगवान। इसलिए ये सूत्र मिला भगवान। भगवान क्या करते हैं? रास करते हैं। और भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्या। ऐश्वर्य, यश, शरीर, ज्ञान, वैराग्य और धर्म, 6 गुण जिसके अंदर हो वो क्या कहलाता है? भगवान। ये भगवान कहलाता है। तो भगवान तारात्रि, भगवान में भी ता विशेषण है, एक दिव्य रात्रि का निर्माण किया। विशेष रात्रि जिसमें पूर्ण चंद्र का क्या है? ध्योत है। शरद फुल्ल मल्लिका कब किया? निकला था बेटा। आप लोग सब आश्विन नवरात्रि निकलने के बाद जो पूर्णिमा आती है जिसको हम लोग क्या करते हैं? शरद पूर्णिमा है ना। आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को क्या करते हो? शरद पूर्णिमा मनाते हो। और फिर बनाते हो क्यों? इसलिए कि भगवान जी जब राज करते हैं तो इंद्र अमृत की वर्षा, और ये मान्यता है कि आज भी उस दिन अमृत की वर्षा। अच्छी बात है। मगर इस दिन इस प्रथा को जितने लोग बैठे हैं आदान प्रदान करिए कि आज के दिन भगवान ने क्या किया था? रास। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा, और क्या खिला हुआ था? मल्लिका माने मोगरा। लोग कहेंगे शरद पूर्णिमा में मोगरा कहाँ से आ जाएगा? प्रश्न आ सकता है। मोगरा तो अभी आता है ग्रीष्म काल में। ऐसा सुंदर समाधान है, सुनिए। जब भगवान श्री राम कहाँ आते हैं? चित्रकूट धाम। तो चित्रकूट धाम में जब भगवान निवास करते हैं तो सब फल फलियो, एक नहीं सब फल फलियो राम हित लागी। ऋतु अनु ऋतु ही काल गति त्यागी। सब फल फलियो, एक साथ सब फल फल गए। किसके लिए? राम जी के लिए। तो श्री कृष्ण के लिए मोगरा खिल गया तो कौन सा आश्चर्य होगा? एक समाधान। दूसरी बात, ब्रज बालाएं क्या करती हैं? मन रूपी मोगरे के पुष्प को भगवत अर्पण करना चाहती हैं। इसलिए शरद फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुं मनश्चक्रे
चक्रे, चक्रे जो है वो क्या है? आत्मनेपद, आत्मनेपद और परस्मैपद। पढ़े भी होंगे और पढ़ाते भी होंगे, क्यों? अच्छा ये बताइए, आत्मनेपद कहाँ होता है? जब क्रिया का फल अपने लिए होता है तो वहाँ आत्मनेपद होता है, और जब क्रिया का फल दूसरे के लिए होता है तो वहाँ परस्मैपद होता है। तो मनश्चक्र जो है यहाँ क्या है? आत्मनेपद है। तो हम कह नहीं सकते कि गोपियों के लिए मन बनाए, यद्यपि वेद क्या कहता है? अप्राणो हुए मना शुद्ध। भगवान का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी भगवान ने मन बनाया। किसके लिए? रास के लिए मन बनाया। क्यों? अगर कह देंगे गोपियों के लिए मन बनाया तो वहां फिर चक्रे के स्थान में चकार हो जाएगा, लेकिन चकार में क्या है? चक्र, मनश्चक्र, मन रूप मोगरे के पुष्प को। अच्छा, भगवान ने जो रास की, योग मायाम उपाश्रित, किसके द्वारा किया? योग माया के द्वारा। माया का काम है ब्रह्म और जीव को विलग करना, दूर हो जाओ। लेकिन यहाँ कौन सी माया है? बोले योग माया, जो क्या कराती है? संयोग। आओ मैं लेके जाऊंगा। योग माया उपाश्रित प्राचीन विलंबन के। अच्छा ये बताइए, पूर्णिमा के चंद्रमा को जब देखना होता है तो किस दिशा को देखते हो? अच्छा कभी देखा कि नहीं? शुक्ल पक्ष द्वितीया के चंद्रमा, भाई ऐसी मान्यता है शास्त्रों में, तो कई लोग देखते भी रहते हैं द्वितीय चंद्रमा देखते हैं। क्यों? बोले द्वितीया के शुक्ल पक्ष द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करने मात्र से भगवान महादेव के दर्शन का फल मिलता है। बताया कि नहीं? प्रदीप मिश्रा ने नहीं बताया? सबको पशुपतिनाथ ने बताया। क्या गौरा गए? उदय बौराया, सबको बौरा के रखो। यहाँ दिया जलाओ, यहाँ ये करो। भीड़ लगती है सिर्फ टोटके के लिए। कोई बताते तो इतने बैठे हो, उसमें निस्वार्थ तो कोई करते हो। सावधान। भगवान महादेव आदिदेव हैं, और हमारे पूर्वजों ने अनादिकाल से भगवान महादेव की पूजा करी, करते रहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया इच्छित फल गनो शिव अवर आभा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम जाओ ये करो, उसके घर दिया उसके घर बाकी, ये क्या तरीका है? द्वितीया, शुक्ल पक्ष द्वितीया के चंद्रमा के दर्शन करने से ही महादेव के दर्शन का फल मिल जाता है। तो जब शुक्ल पक्ष द्वितीया के चंद्रमा को जब दर्शन करना होता है तो किधर देखते हो? पश्चिम दिशा की ओर। और शुक्ल चंद्रमा को जब देखना होता है तो पूर्व की ओर, प्राचीन विलंबन, प्राचीन माने पूर्व। तदोड्डु राजा, उड्डु राजा, तारका नाम इति राजा, तदोड्डु राजा चंद्रमा, और वो भी पूर्ण चंद्र का द्योत चांदनी कृष्ण, केसर कस्तूरी का सुगंध आ रहा। भगवान वहां पहुंच गए। निशम्य गेतम तदनंगवर्धनम ब्रजप्रिय कृष्ण गृहीतम।
भगवान बंसी बट में जाकर के क्या करने लग गए? वेणुनाद करने लग गए, बांसुरी बजाने लग गए। गए बंसी बजे श्याम की आवाज सुन सखियन दौड़ी। बैरंग बंसी बजे श्याम की आवाज सुन सखियन दौड़ी। बैरंग बंसी बजे श्याम की आवाज सुन सखियन दौड़ी। 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 सुन 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 जगवती बांसुरी कहो कोई भगवान बड़ी। सुन सुन जगवती बांसुरी कहो कोई भगवान। कल आप सब आइए विवाह उत्सव में सम्मिलित होने। अभी सबसे पहले तो गोवर्धन पूजा, उसके बाद फिर दहलोज। तो आप सब लोग पहले गोवर्धन पूजा पहले करें। श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। नमोरुजाय ब्रह्मैरुजं महान्यमन्द देवाग्रेदपुर्वन्न जग्वैवं ब्राह्मणो दद्यादधरे हरिः ॐ। और उसके बाद फिर प्रदक्षिणा। बोलो श्री बांकी बिहारी लाल की जय। सबसे पहले प्रदक्षिणा के बाद भगवान जी को दहलोज कराइए।
मेरे मन का मोहन गुलजार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन। तेरा मन तेरा प्यार मेरे मन का मोहन गुलजार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दुनिया के देता Jai Jai